हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में, जो कि परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट यानी सैलरी लाख के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी। एसोसिएट और प्रोफेसर की तो बात ही नहीं करनी है। इसकी सैलरी आप जान ही रहे हैं, सीधे डबल है ना। असिस्टेंट से डबल आपका एसोसिएट और एसोसिएट से 1.5 गुना आपका प्रोफेसर का सैलरी आता है। तो इनका बात हम करेंगे नहीं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आपके 1 लाख के लगभग रहेगी। नो एग्जाम, वनली इंटरव्यू। ये लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 21 अप्रैल 2025 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है, कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यता है, इन सभी मैटर्स पर हम लोग बात करते हैं। चलिए ये देखिए, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भर्ती आई है। और जहां पर आप देख पा रहे हैं प्रोफेसर, सब प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर तीनों टाइप की भर्ती है। 21/4/25 शाम 5 बजे तक आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में वही नोटिफिकेशन सेम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, रिक्रूटमेंट नोटिस है ये। और 3 प्रकार के पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। लास्ट डेट आपका कब है, 21 अप्रैल 2025। किस किस सब्जेक्ट में आई है उसका भी लिस्ट यहाँ पे देख लें आप। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय से भर्ती आई है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर रेगुलर फैकल्टी पोजीशन, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ये कोई गेस्ट फैकल्टी की भर्ती नहीं है, ये रेगुलर है ना। परमानेंट पोस्ट पर भर्ती है, रेगुलर है, रेगुलर पोस्ट पर ये भर्ती है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स तो हु इज एलिजिबल। यहाँ पर एलिजिबल कौन है उसके बारे में बात करेंगे। किस किस पोस्ट पर, प्रोफेसर। अब प्रोफेसर का आप देख लीजिए, आपका एंट्री पे कितना है, 1,44,200। ठीक है, मतलब अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो सीधे आपकी सैलरी 2.5 लाख के आसपास बनेगी। सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार जो आपका लेवल 14 रहेगा, सेंट्रल का जो पे कमीशन है वो 7th के अनुसार सैलरी मिलेगी। अगर आप एसोसिएट में ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1,31,400, लगभग 2 लाख के लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी है। अगर आप प्रोफेसर में ज्वाइन, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करते हैं तो आपका एंट्री पे 57,700, जो कि हर एक जगह का रहता है। यहाँ आपको 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 10 सेंट्रल जो पे कमीशन है, 7th पे कमीशन अभी लागू है, उसी के अनुसार आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। परमानेंट पोस्ट है। और ये बड़ी बात है ना, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई उसको भी आप देख लें, किस किस सब्जेक्ट्स में किस किस पद पर वैकेंसी है। आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये आपका डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर नंबर, कैटेगरी, पोस्ट यहाँ तीनों दिया गया है, कितना पोस्ट है और किस पद के लिए। सबसे पहले अप्लाइड एग्रीकल्चर में आप देखिए प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट ओबीसी का है। इकोनॉमिक्स स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट ओबीसी का है। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट एसटी का है। जियोग्राफी में आपका प्रोफेसर के लिए 1 सीट है यूआर कैटेगरी का। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी का। हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी का। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर है 1 सीट ओबीसी का। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में 1 सीट है ओबीसी के लिए प्रोफेसर का। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ आपको दिख रही है, यूआर कैटेगरी में मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। यहाँ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। फिर परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की है। यहाँ पर किसकी सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में। फिर फार्मा है ना, फार्मास्यूटिकल एंड आपका नेचुरल प्रोडक्ट, यहाँ प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। चलिए इसी तरह ऊपर कर दूं। इसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 1 सीट दिख रही है। फिर साइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी में देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट एससी का है, 1 सीट ओबीसी का है। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी का। फिर सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है यूआर कैटेगरी से, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 सीट है यूआर कैटेगरी से। साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ओबीसी का।
तो ये शानदार कह सकते हैं अवसर है आपके लिए, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या असिस्टेंट है और आप अगर एसोसिएट या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये शानदार आप सभी के लिए अवसर है। यहां साफ साफ लिख दिया है येलो कलर में, देखिए, प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। आप हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजेंगे, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सिर्फ क्या करना है? ऑनलाइन आवेदन ही सिर्फ यहाँ पर करना है आपको। आप देख लीजिए सिलेक्शन जो होगा यहाँ पर आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर नॉर्म्स दिया गया, डिटेल नहीं दिया गया है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है उसको फॉलो किया जाता है। मीन आपके पास क्या चाहिए? नेट की डिग्री चाहिए या जेआरएफ, कुछ भी हो सकता है, या फिर पीएचडी, दोनों में से कोई एक चाहिए तो आप एलिजिबल है आवेदन के लिए। पीएचडी होना चाहिए तो 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर आवेदन करने के लिए। ये हो रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा? यूजीसी का पता है 2018 का नॉर्म एपीआई बेस्ड होता है, एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा एपीआई के अनुसार। और यहां पर एपीआई में आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी, पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और अवार्ड, इतने कैटेगरी का नंबर यहां पर आपका ऐड होगा। उसी के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और देन फिर आपका सिलेक्शन होगा। यहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपका एपीआई कम हो जाएगा, लेकिन आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट है। और टीचिंग एक्सपीरियंस कितना चाहिए? अगर आप एसोसिएट के लिए आवेदन करेंगे ना, एसोसिएट के लिए आपको 6 ईयर, एसोसिएट के लिए आपको 6 ईयर चाहिए, एसोसिएट के लिए 6 ईयर। और अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 8 ईयर। और बाद बाकी इन दोनों के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, यहां नेट से काम नहीं चलेगा, इन दोनों के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। और साथ ही 6 साल और 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। बाद बाकी जो पब्लिकेशन वगैरह है यहाँ पर भी जरूरी है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? तो ये आपका लिंक है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको जाना है curec.samarth.ac.in, curec, एक मिनट, curec में से सर्कल कर देता हूं, curec.samarth.ac.in, यहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ये पहले ही आपसे मेंशन कर दिया गया है। और यहां पर भी देख लीजिए लास्ट डेट कब दिया गया है, 21, लास्ट डेट कब दिया है? 21 अप्रैल 2025, ये आपका लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025। और ये आपका लिंक है curec.samarth.ac.in, ठीक है। तो इसी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जिसके लिए अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। और ये वैकेंसी थी कहां से? पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और बहुत कह सकते हैं कि यहाँ पर खांसी आ रहा है ना, खांसी आ रहा है, वो टेस्टी खाना बन रहा है क्या? चलिए, थोड़ा किचन है बगल में तो उसका स्मेल आ रहा है और ना चाहते हुए भी खांसना पड़ रहा है। चलिए, आपको अपडेट मिल चुका है। और ऐसे ही आगे हायर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए आप एग्जाम फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।